हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद। विधान परिषद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे और इसी के साथ ही विधानसभा, विधान परिषद मतलब कंप्लीट जो राज्य विधानमंडल है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी को पता है, इसका नाम ही है द 10 मिनट स्टडी शो, जिसमें हम लोग केवल और केवल क्या है, ताकि आप लोग जो है एक साथ रिवीजन कर सको सारी चीज़ों का, तो उसके लिए जो है मैंने आपके लिए ये यहाँ पर तैयार किया है। सबसे पहले देखिए, हमने बात की थी कि मैम अगर हम पूरे विधानमंडल की बात करेंगे तो विधानमंडल का जो है, विधानमंडल के गठन की बात की गई है आर्टिकल 168 में। पहली बात तो मैम ये थी, ठीक है। 168 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, विधानमंडल होगा, जो कि मिलकर बनेगा किससे, तो हमने कहा था कि मैम देखिए, एक तो राज्यपाल से मिलकर बनेगा, एक यहाँ पर विधानसभा होगी और एक यहाँ पर विधान परिषद होगी। विधान परिषद जो है वो केवल और केवल कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कल हम लोग जो है विधानसभा हम यहाँ पर कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कौन सा, विधान परिषद। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि जैसे संघीय विधायिका में क्या होती है, राज्यसभा होती है, उसी तरीके से जो है राज्य विधायिका या मैं कहूँ राज्य विधानमंडल में विधान परिषद जो क्या है, दूसरा सदन यहाँ पर होता है। भारत में केवल 6 राज्यों में, तो मैंने आपको याद भी करवाया था, कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर जो है आपको याद करना है कौन सा, तो आपने कहा मैम कुंभा टीबी से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा बच्चों कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार और ए से हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, और टी से हो जाएगा आपके कौन से, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद के गठन की बात की है। अगर हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कैसा है, एक सदनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राजस्थान में केवल और केवल विधानसभा है। हालांकि हमने 2012 में जो है प्रपोजल दिया था विधान परिषद के गठन के लिए, परंतु अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ये क्या कह रहे हैं कि ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद रखे अथवा नहीं रखे। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि देखिए, अगर मान लीजिए क्या करना है, कहीं पर विधान परिषद का क्या है, आप लोग गठन भी कर सकते हैं और कहीं पर विधान परिषद ऑलरेडी है तो वहां पर जो है उसका उत्सादन का मतलब होता है समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है आपके कौन से आर्टिकल में, तो आपने कहा मैम आर्टिकल 169 यही कहता है। प्रोसेस क्या है, तो जो संबंधित राज्य की क्या होगी, जो विधानसभा होगी, तो चाहे वो उत्सादन के लिए या फिर बनाने के लिए क्या करेगी, यहां पर कह रहे हैं कि कुल सदस्यों की साधारण बहुमत से एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके किसको भेजा जाता है, संसद को भेजा जाता है। तो संसद उस विधेयक पर क्या है, अंतिम निर्णय ले सकती है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि संबंधित राज्य की जो विधानसभा होगी उसके तो विशेष बहुमत से, जबकि यहाँ पर हम बात करेंगे संसद की, तो संसद इसे पास करती है साधारण बहुमत से। उसके बाद ही क्या है, विधान परिषद का गठन या फिर उत्सादन मतलब समाप्त किया जा सकता है। आगे देखिए, यहां पर है कि भाई अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो ये कह रहे हैं कि यहां पर जितनी विधानसभा है, मान लीजिए आपने कहा कि देखिए मैम हमारे राजस्थान की विधानसभा जो है कितनी है, सीटों की संख्या टोटल 200 है, तो ये कह रहे हैं कि सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का मतलब ये कह रहे हैं कितना होना चाहिए, 1/3 जो है यहाँ पर होगा। मतलब हमारे यहाँ अगर विधान परिषद का गठन होता है तो मैम न्यूनतम कितना है, तो आपने कहा कि देखिए मैम न्यूनतम यहाँ पर हो सकता है कितना, 40। कितना हो सकता है, 40 यहाँ पर हो सकता है। मैम चुनाव कैसे होता है, तो आपने कहा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है किया जाता है, जैसे राज्यसभा का जो है सदस्यों का निर्वाचन होता है, सेम यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है कि मैम इसका संगठन कैसा होगा, तो आपने कहा कि देखिए मैम विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो आपने कहा कि देखिए मैम 1/3 सदस्य तो जो है आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है मैम, और 1/3 सदस्य जो होंगे वो स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका इत्यादि के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है मैम। और कुल सदस्यों का जो 12वां भाग होता है वो 3 साल पूर्व के पंजीकृत स्नातकों के द्वारा चुना जाता है।
कुल सदस्यों का 12वां भाग जो होता है वो राज्य के माध्यमिक अथवा उच्चतर स्तर के स्कूली शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और ध्यान रखेंगे शेष जो 1/6 सदस्य जो होते हैं, जिनको कला, जिनको साहित्य, जिनको विज्ञान, जिनको समाज सेवा और सहकारिता, ध्यान रखना ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि इनका संबंध किससे होगा, तो कला से होगा, साहित्य से होगा, विज्ञान से होगा, समाज सेवा से होगा और सहकारिता से होगा। तो ये जो है ऐसे हैं जिनको 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत यहाँ पर किए जाते हैं। विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की तरह ही स्थायी सदन है, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि इसे भंग नहीं किया जा सकता, केवल इसे हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। जबकि राज्यसभा को हम लोग जो है समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। योग्यताएं क्या होंगी कि मैम देखिए, विधान परिषद के सदस्य की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होनी चाहिए। मैम शर्तें क्या होंगी, तो शर्तें ये होंगी बेटा कि सरकार में कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो और इसके अलावा संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए। मैम सदस्यता कब समाप्त हो जाएगी, अब भाई मैंने कहा कि 4 पॉइंट तो आपको पता है कि दिवालिया घोषित हो जाता है, या फिर मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो है असक्षम हो जाए, या फिर मैम भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाए या त्याग कर दिया गया हो। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर उसने क्या किया था, मतलब सदस्य के रूप में शपथ ले ली और 60 दिन तक जो है सदन की मंजूरी के बिना क्या रहता है, अनुपस्थित अगर रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता जो है सदन से समाप्त कर दी जाएगी, मतलब पद रिक्त हो जाएगा। मैम कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद तो कैसा है, स्थायी सदन है। लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है बच्चों कितना, 6 वर्ष होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इसके जो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये 3 पॉइंट आपके काम के हैं। मैम एक बात बताइए, अगर विधान परिषद के 2 अधिवेशन हैं, पहला अधिवेशन दूसरा, तो दोनों के बीच में जो है 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, अर्थात ये चीज निकल के आई कि भाई वर्ष में 2 बार न्यूनतम क्या होनी चाहिए, यहाँ पर जो है बैठक। मैम राज्यपाल जो है इसका अधिवेशन कभी भी बुला सकता है क्या, हाँ राज्यपाल किसी भी समय इसका अधिवेशन बुला सकता है। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात करेंगे तो भाई चुनाव हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे क्या करते हैं, जैसे विधानसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हटाते हैं। चुनाव कैसे होता है, तो विधान परिषद के सभी सदस्य मिलकर करते हैं, जैसा हमने उसमें बात की थी। इनको पद से हटाने के लिए मैंने कहा था कि पद से हटाने के लिए जो है संकल्प यहाँ पर लाया जाता है, परंतु ऐसा उसे हम 14 दिन पहले बताएंगे कि देखिए भैया जी हम आपको हटाने वाले हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उसे पता ही नहीं है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसमें कंसाइज कर दिया है। वित्तीय शक्तियाँ क्या होंगी, जैसे धन विधेयक की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद जो है धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश जो है केवल विधानसभा को कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, संशोधन यहाँ पर नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो विधान परिषद होगी वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है, इसके बाद जो धन विधेयक है वो क्या हो जाता है, विधान परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसका मतलब आप ये समझो कि भाई इसमें विधानसभा है और इसमें विधान परिषद है। विधानसभा भाई यहाँ पर बड़ी बहन है, कौन है, बड़ी बहन है, और यहाँ पर विधान परिषद जो है वो कौन सी बहन है, तो ये भैया यहाँ पर छोटी बहन है। और यहाँ पर पिताजी कौन है, पिताजी हैं आपके कौन, राज्यपाल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो धन विधेयक लाया जाएगा तो पापा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। पिताजी कहेंगे कि देखिए धन का मामला है तो धन का मामला जो है केवल और केवल कौन संभालेगी, बड़ी बहन ही संभालेगी। लेकिन बड़ी बहन को थोड़ा सा छोटी बहन पर तरस आता है, वो कहती है कि एक बार जो है मैं दिखा तो लेती हूँ कम से कम छोटी बहन यानी कि विधान परिषद को। तो विधान परिषद जो है क्या है, वो बड़ी बहन को केवल और केवल सिफारिश कर सकती है ना, और केवल 14 दिन तक अपने पास इस बिल को रख सकती है। लेकिन अगर ये बिल यहाँ पर क्या नहीं कर सकती है, मतलब नहीं देती है, तो बड़ी बहन के द्वारा क्या है ये मान लिया जाएगा कि भाई छोटी बहन ने क्या कर दिया है, इसे पारित कर दिया है, मतलब स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ऐसा तो है धन विधेयक के संबंध में। अब यहाँ पर
विधायी शक्ति की बात करेंगे तो ध्यान रखना, विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को विधान परिषद प्रारंभ में कितने महीने तक रोक सकती है? तो हमने कहा कि देखिए 3 महीने तक जो है इसको रोक सकती है, या फिर संशोधन सहित जो है इसको लौटा सकती है। किंतु विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया गया विधेयक जो होगा वो विधान परिषद के द्वारा केवल 1 माह तक रोका जा सकता है। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि विधान परिषद किसी भी विधेयक को कुल 4 महीने तक रोक सकती है। हम ये कह रहे हैं कि बाकी के जो विधेयक होंगे उसमें छोटी बहन क्या कर सकती है, शुरू के दौरान जो है किसी विधेयक को रोक लेगी, कितने? 3 महीने के लिए। लेकिन बाद में बड़ी बहन कहेगी कि देखिए ये बिल जो है हमको पास करना है, तो फिर छोटी बहन जो है इसे केवल और केवल कितने माह रोक सकती है? 1 महीने तक ही जो है यहाँ पर रोक सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बस ये आपने ध्यान रखना है। और विधायी शक्तियों में वाकई देख लेना कि जैसे विधान परिषद में क्या है, मंत्री परिषद के विरुद्ध जैसे निंदा प्रस्ताव लाना है, स्थगन प्रस्ताव लाना है, काम रोको प्रस्ताव लाना है, तो ये जो है कहाँ लाए जाते हैं? विधान परिषद में।